हेलो, आई एम दीपक त्यागी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर जो है मेनली 12th क्लास के लिए जो है डेली एक वीडियो आ रही है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहा हूं और हमारा टॉपिक का नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस के अंदर भी क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मेनली ये 12th में ही नहीं, हमारे बीटेक, बीसीए और बीकॉम और जो कोई भी कंपटीशंस वगैरह हो उसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। और ये क्योंकि एक कैलकुलस का पार्ट है और कैलकुलस में हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाता है। डिफरेंशिएशन मींस होता क्या है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक तरीके से हम जैसे हमने लिखा कि कोई फंक्शन है, फंक्शन में जिसमें चेंजेस होते हैं तो किसके रेस्पेक्ट हो रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं। कि जैसे हम लिखते हैं इसे dy अपॉन dx, इसका मतलब है dy अपॉन dx या f डैश x। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं f डैश x। इसका मतलब भी यही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की तो यहाँ पर डेरिवेटिव में मेनली बहुत सारे हमारे फॉर्मूलाज होते हैं जिनके बेस पर हमारा डिफरेंशिएशन चलता है। जैसे पहला फॉर्मूला d अपॉन dx x, कि x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1। और d अपॉन dx अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तब कितना आएगा 0। और d अपॉन dx x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। अगला d अपॉन dx बात करते हैं किसकी, log x, इसका बेस e तो कितना हुआ 1 अपॉन x। और d अपॉन dx ये कितना आ जाएगा, मान लो हमारे पास e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा e की पावर x, और d अपॉन dx a की पावर x का डेरिवेटिव भी क्या होगा a की पावर x। अब d अपॉन dx sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, d अपॉन dx cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और d अपॉन dx tan x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और d अपॉन dx cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, और d अपॉन dx sec x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, और d अपॉन dx cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। अब d अपॉन dx जैसे हम कर देते हैं मेनली साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx कोस इनवर्स x का क्या होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx कोट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx sec इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और d अपॉन dx
कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसे ही सेम यहां पर हम मान लो d/dx a की पावर x का a की पावर x log a। अब जैसे हमारे पास प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या है कि d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं तब कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हुआ। अब मेनली जैसे हमारे पास, अब चलो एक बार ध्यान से समझते हैं कि ये सब जो है भी एक आइडेंटिटी और है, जैसे डिवाइड रूल्स हैं। तो यहाँ पे d/dx x इक्वल टू 1, यानी कि x का डेरिवेटिव हमारा 1 होता है। d/dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। d/dx x की पावर n, ये फॉर्मूला ऐसा बहुत ही कम रेयर केसेस में ये बहुत सबसे ज्यादा ये यूज होता है। x की पावर n, n x की कोई भी पावर से रिलेटेड हो उसका यही होगा। log x का डेरिवेटिव 1/x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x, sin इनवर्स 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स माइनस 1/√1 माइनस tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स x 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स x माइनस 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। एक होता है प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हों, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमारा प्रोडक्ट रूल हुआ। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज होती हैं। अब एक और है जिसे हम बोलते हैं डिवाइड रूल। तो डिवाइड में क्या है, या इसी को क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। डिवाइड रूल d/dx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका क्या फॉर्मूला होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, d/dx का मतलब डेरिवेटिव। अब इसके बाद जैसे हमारे पास कहीं ये भी यूज कर लेते हैं, d/dx रूट x 1/2 रूट x, ये कहां से आया, इस वाले फॉर्मूले से। और d/dx 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ये भी किससे आया, इससे, अभी बताएंगे। d/dx 1/x की पावर n ले रहे हैं तो माइनस n/x की पावर कितना हो जाएगा, n+1। क्या आ रहा है कि अगर यहाँ पावर 1 है तो 1 ऊपर, माइनस साइन और इसकी पावर 1 बढ़ जाती है, माइनस n x की पावर n+1। ऐसे ही अगर मान लो d/dx 1/x स्क्वायर होगा तो पावर कितनी है, 2, तो -2/x की क्यूब। तो ये सब हमारी आइडेंटिटीज की तरह यूज होगा, लेकिन ये तीनों कोई आइडेंटिटीज नहीं है। ये सब तीनों किस फॉर्मूले से आई, x की पावर n के फॉर्मूले से ट्राई हुई। वो कैसे हुई अभी बताएंगे। फिलहाल जो मैंने आइडेंटिटीज बताई हैं ये सब आपको लर्न करनी है। और मैं मानता हूं कि अगर तुम्हें सारी आइडेंटिटीज आती हैं तो उसके बाद डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, खाली एक सिंपल सा बच्चों का खेल है। जैसे हम खेल खेल में किसी काम को करते हैं, सेम ऐसे ही हम डिफरेंशिएशन को भी करेंगे। चलिए, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इनसे, आज मैं इन पर प्रैक्टिस कराता हूँ। जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन जो भी लिखोगे हर एक क्वेश्चन को y से डिनोट करोगे। जैसे y इक्वल टू, मान लो हमारे पास x की क्यूब 7 sin x प्लस e की पावर x
या चलिए प्लस 2020 दिख रहा है। जब 2020 की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर या y इक्वल टू हमने ले लिया x की क्यूब प्लस 7 साइन x या प्लस 2020। अब देख रहा होगा क्लियर। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने कहा कि dy अपॉन dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू x। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? y का। किसके रेस्पेक्ट करना है? x के। तो इसलिए लिखा dy अपॉन dx। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अगर यहाँ पे z होता तो dz अपॉन dx, अगर ये y में होता और ये z में होता तो dz अपॉन dy। अब कुछ नहीं करना, सिंपल। पावर का कोई भी क्वेश्चन आए यहां से करेंगे, तो x की पावर n है, तो n x की पावर n माइनस 1 प्लस 7 साइन x का डेरिवेटिव यहां से देख लेंगे कितना आ रहा है, cos x। और 2020 कितना है? एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, तो आंसर आया 3x स्क्वायर प्लस 7 cos x। यहां तक क्लियर है कि जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगला देखिए 3x स्क्वायर प्लस 7 cos x। अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लो y इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 8 cos x प्लस 9 e की पावर x और प्लस 3 dy अपॉन, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब dy अपॉन dx करा, ध्यान से देखो 8 कांस्टेंट है, लेकिन हम कहते हैं कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन तब तक ये ध्यान दो s के साथ क्या है? cos x। x एक वेरिएबल है, तो अगर cos x है तब ये 0 नहीं होगा। ऐसे ये 9 भी 0 नहीं होगा, लेकिन 3 के साथ x नहीं है, यानी कि कोई वेरिएबल नहीं है, तब ये 0 हो जाएगा। तो देखो 8 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, 9 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आंसर आया 8 साइन x प्लस 9 e की पावर x। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, क्योंकि मेनली जैसा कि मैंने कहा कि ये सब एक खेल है। कब? जब तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हो जाएं और उसके बाद खाली तुम्हें ये देख करके लिखना है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। जैसा मैंने कहा कि अभी मैं खाली एक बेसिक चीजें बता रहा हूं, उसके बाद डिफरेंशिएशन को कई पार्ट में बांटा गया है, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। किसके साथ? विद चेन रूल के साथ। तो अभी जो है अगला क्वेश्चन नंबर 3, मान लो हमारे पास जैसा अभी मैंने लिखा था y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लिखे दिए थे अभी क्वेश्चन, y प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। अब इसके मैंने डायरेक्ट भी फॉर्मूला बताया था। जैसे इसका क्या बताया था? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसका क्या बताया था? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका क्या बताया था? माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। लेकिन वो कोई आइडेंटिटीज नहीं है, वो कैसे बनी वो देखिए। मैं चाहूं तो इसे ये लिख सकता हूं, रूट का मतलब 1/2। इसे चाहूं तो ये लिख सकता हूं, इसे चाहूं तो ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1, तो ऊपर जाके -1, इसकी 3 तो ऊपर जाके -3। जब अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, क्योंकि ये भी पावर, ये भी पावर, ये भी पावर, तो पावर का एक ही फॉर्मूला x की पावर n। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे n x की पावर n माइनस 1 और x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 माइनस 3। एनी डाउट? मेरे ख्याल से सब क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ, 1/2 से बन गया x की पावर -1/2
एक्स की पावर -2 -4। क्लियर। अब ये माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, 1/2 1/x² -3/x की पावर 4। जब इसे लिखेंगे तो 1/2√x माइनस 1/x² -3/x की पावर 4। तो मैंने यही तो कहा था कि जब रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/2√x आता कैसे है वो समझ में आ गया होगा। x 1/x, x की पावर कितनी है 1 ऊपर लिख देंगे माइनस में और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। ऐसे ही 3 है तो ऊपर -3 और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। तो यही सब मैंने अभी आइडेंटिटीज में लिखा था कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, यहां तक सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मान लो हमारे पास y = 7 sin x + 2 e की पावर x + a की पावर b। अब जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx 7 sin x का डेरिवेटिव कितना होगा cos x, लिख रहा है sin x का cos x, e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। सब कुछ यहाँ लिखा है, तुम्हें कुछ नहीं करना। a की पावर b दोनों कांस्टेंट हैं तो कितना हो गया 0। तो आंसर आ गया 7 cos x + 2 e की पावर x। मेरे ख्याल से क्लियर है सबको यहां तक। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखें। मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके, ना कि 11th-12th के लिए बल्कि ग्रेजुएशन में हर एक क्लासेस में है लगभग। एक खाली आर्ट साइड को छोड़ करके अगर आर्ट में मैथ का यूज कर रहे हैं तब उसमें भी होगा, अदरवाइज सब में है। यानी कि बीएससी में भी है। यहाँ पर तुम्हारा जब बीकॉम करते हैं यानी कि ड्यू से बीकॉम ऑनर्स करते हैं तब भी इसका यूज होगा। डिफरेंशिएशन का वहाँ पर भी है। इसके बाद हम बीसीए करते हैं तब भी डिफरेंशिएशन है, और इसके बाद हम बीटेक में करते हैं तब भी उसके में डिफरेंशिएशन का यूज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हमारे पास 5 क्वेश्चन है। y = 2 log x प्लस 2 की पावर x प्लस 2030। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो dy/dx = 2 कांस्टेंट है लेकिन अकेला है नहीं है तो इसलिए 2 लिखा रहेगा। log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, a की पावर x ये रहा 2, a कांस्टेंट है तो a की पावर x का a की पावर x लोगे, a की जगह पे कितना है 2 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर x लोग और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया 2/x प्लस 2 की पावर x log 2। चलिए मेरे ख्याल से आपको थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मेनली जो हम डिफरेंशिएशन में सबसे पहला मेन पार्ट होता है चेन रूल। तो जब अब आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे चेन रूल, क्योंकि अगर चेन रूल आता है तो मैं समझता हूं कि तुम्हें 50% डिफरेंशिएशन आ गया। अगर चेन रूल के बाद आगे जो भी टॉपिक हैं वो सब चेन रूल पे डिपेंड होंगे। इसलिए पहले यहाँ तक कि आप प्रैक्टिस करें बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, और अगली वीडियो में हम चेन रूल के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।